क्षेत्र में बता दिया हमने, बेगुनाह जेल नहीं जाने देंगे किसी को भी, बस बेगुनाह नहीं जा पाए कोई जेल। आप अगर अन्याय करेंगे बेगुनाह पे, अन्याय कर रहे हो क्या आप सबूत है इसके पास कि उसने कोई गुनाह किया? बताइए। आपसे मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं जांच कर रहा हूँ। 12 घंटे से आप जांच कर रहे हो, 12 घंटे से 12 घंटे से आपको 10 मिनट के टाइम दो, 12 घंटे से आप समझ क्या रहे हो? आप बेगुनाह जेल भेज रहे हो, बराबर बेगुनाह आप क्षेत्र के लोगों को बराबर जेल भेज रहे हो, बराबर बेगुनाह जेल भेज रहे हो, बराबर। क्या प्रूफ है इसका? बताइए। एक शरीफ आदमी की आप जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, आप लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। पूरा मोहल्ला संग गया, जहाँ चाहते 40-50 शरीफ आदमी का जीना हराम कर दिया। और आपको बता दें कि लॉकडाउन में कुछ पुलिस के अधिकारी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे, इसी को लेके सपा जिला अध्यक्ष ने बजाया बिगुल और आरसी मिशन थाने के इंस्पेक्टर के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर आमादा। और इसी बात को लेकर जैसे जैसे सपा कार्यकर्ताओं को पता लगता रहा और संख्या बढ़ती रही कि बेगुनाह को पकड़ के लाए थे, इसीलिए सपा जिला अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता थाना आरसी मिशन में गए। सपा जिला अध्यक्ष ने पहले तो कहा कि बेगुनाह आप लेके आए, जांच करिए, लेकिन 12 घंटे हो गए, जांच फिर भी नहीं हो पाई। इसी को लेके सपा जिला अध्यक्ष जब पहुंचे तो इंस्पेक्टर की कार्यशैली और भाषा शैली में बदलाव दिखा, जिसपे सपा जिला अध्यक्ष भी जबरदस्त आक्रोश में आ गए। और इसी बीच उनका यह कहना है कि इंस्पेक्टर का बर्ताव सही नहीं है, शरीफ आदमियों को पकड़ कर जेल भेज रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सपा का जिला अध्यक्ष जब तक जिंदा है शाहजहांपुर में कोई भी बेगुनाह नहीं जाएगा। और क्या कुछ हुआ हम आपको विस्तार से दिखाते हैं। थाना आरसी मिशन के खिलाफ बजाया सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान बिगुल किस अंदाज में, और क्या कुछ हुआ और अंजाम क्या हुआ, हम आपको विस्तार से दिखाते हैं। रामचंद्र मिशन आया, जितने लोग हो सबको लेके आ जाओ। और इसी बीच आपको बता दें मामला गर्माता गया तो सपा जिला अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं को फोन कर दिया और इधर चंद मिनट में कार्यकर्ता थाना आरसी मिशन में आने लगे और जिंदा मुर्दाबाद के नारे लगने के साथ साथ जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। कोई जेल नहीं जा पाएगा, क्षेत्र में बता दिया हमने, बेगुनाह जेल नहीं जाने देंगे किसी को भी, बस बेगुनाह नहीं जा पाए कोई जेल। समाजवादी पार्टी हालांकि आपको बता दें पुलिस प्रशासन को जब पता चला तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिर चालू हुआ बातचीत का सिलसिला। लेकिन सपा जिला अध्यक्ष का यह कहना था कि अगर ये दोषी हैं तो मैं इनके खिलाफ हूं और अगर निर्दोष हैं तो इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए। सोता उठा कर ले आए, बेकसूर लोगों को कब तक चलेगा ये? हमारा मकसद ये नहीं है, हमारी मेन लड़ाई बस इस बात की है, हमारा कोई भी आदमी चाहे किसी जात किसी धर्म का हो वो बेगुनाह जेल ना जाए। बस आप मौके पे पकड़िए, जिसने कराया वो जाए, उसके लिए 1% हम नहीं कहेंगे, ना कहते हैं 1%। अगर जिसने किया वो गुनाहगार है वो चला जाए, लेकिन जिसने कुछ नहीं किया ये कितना करे, मतलब दहशत क्षेत्र में बेवजह दहशत ना फैलाइए, बस दहशत क्षेत्र में नहीं फैलना चाहिए। और जब बातचीत का दौर शुरू हुआ तो सपा जिला अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं को जो आ रहे थे उनको रोक दिया, कहने लगे 2 मिनट रुक जाओ, अगर बातचीत से निपट जाता है तो बढ़िया, और नहीं निपटता है तो हम बुलाएंगे, तब आना, अभी कोई भी मत आना। 2 मिनट बाद निपट जाए तो ठीक है, नहीं निपटता तो बुला रहे हैं, ठीक है 2 मिनट जाओ 2 मिनट। और पुलिस प्रशासन को सोचना पड़ा, बातचीत का बीच का रास्ता निकला, क्योंकि सपा जिला अध्यक्ष ने यह कह दिया था कि हम जायज लड़ाई लड़ेंगे, नाजायज लड़ाई नहीं लड़ रहे, क्योंकि सोता हुआ उठा के लेकर आए हैं, उसका कोई भी कसूर नहीं था। हालांकि बिना शर्त पुलिस प्रशासन छोड़ने को राजी हो गए थे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इस लॉकडाउन में पुलिस ने जिस तरीके की हठधर्मी कर रही है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करी जाएगी और कोई भी बेगुनाह जेल नहीं जाएगा। और अगर दोषी है तो मैं उसके खिलाफ कोई भी, उसके पक्ष में कोई भी सिफारिश लेकर नहीं आऊंगा। हमने जब पूछा सपा जिला अध्यक्ष से तो उनका क्या कहना था, हम आपको सुनवाते हैं। किस बात को लेकर इतना विवाद खड़ा हो गया? क्या ये पुत्तूलाल चौराहे पर शकील भाई नाम के व्यक्ति को कल रात में आरसी मिशन की पुलिस ने पकड़ लिया।
और उसकी वजह भी नहीं पता चली। बाद में वजह भी पता चली कि ये मीट का कारोबार करते हैं, जबकि मीट का कारोबार वो उनकी अपनी लाइसेंसी दुकान है। और जब मीट की सारी कारोबार की दुकानें खुलना शुरू हो गई, प्रशासन की आदेश पर दुकानें खोली गई, जो समय निर्धारित हुआ उस समय निर्धारित के अनुसार दुकानें खुल रही हैं। शकील भाई ने 2-3 दिन अपने क्षेत्र में दुकान खोलने के बाद फिर तबीयत ख़राब हो गई, दुकान नहीं खोल पाए। घर पर कल रात यानी कि कल 29 तारीख की रात को सो रहे थे, 1-1:30 बजे 29/30 की रात को सो रहे थे, तो पुलिस घर में बेवजह घर में घुस गई। मैं इंस्पेक्टर साहब के आरसी मिशन और तमाम पुलिसकर्मी लोग थे और ले आए उनको थाने। जब उनसे राती में मैंने फ़ोन किया, उनके परिवार वालों ने फ़ोन किए कि शकील भाई का कोई गुनाह नहीं है, कोई गौकशी का मामला नहीं है, लाइसेंसी दुकानें जो मीट के कारोबार से जुड़ी दुकानें खोली गई हैं उसके तहत लाइसेंस उनके पास मौजूद है और दुकानें खोल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। किसी शख्स के कहने पर बेबुनियाद तरीके से उनको उठा लाए और रात से यही कहा जा रहा है कि जांच करके छोड़ देंगे, लेकिन आज अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई थी, जबकि लाइसेंस भी मंगा लिया और दिखवा दिया, लाइसेंस उनका है मौजूद। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, अगर लाइसेंस ना भी होता, दुकान से अगर पकड़ा जाता तो लाइसेंस देखने की ज़रूरत थी कि अगर दुकान बगैर लाइसेंस खुली तो क्यों खुली। आखिर वो घर में सो रहे थे, घर में सोने वाला जिसके पास कोई माल बरामद नहीं हुआ, जिसके पास कोई हथियार बरामद नहीं हुआ और कोई उनका गुनाह नहीं था, कोई उनका आपराधिक इतिहास नहीं है, तो उनको थाने क्यों लिया है। तो मेरी लड़ाई जायज़ लड़ाई है, हमने हक की बात करी कि अब बेगुनाह है। इस तरह से पुलिस अपना उत्पीड़न बंद करे। इस भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में लगातार हरेसमेंट किया जा रहा है और मीट कारोबार से जुड़े जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो लाइसेंसी हैं, उनको भी जीना नहीं दे रही है पुलिस। पूरी तरह से उनका हरेसमेंट किया जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। थाना रामचंद्र मिशन पर हम आए, हमारे लोगों को पता लगा, समाजवादी पार्टी के हमारे पदाधिकारी, महामंत्री जी, तमाम साथी यहाँ पर, मेंबर साहब, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, आ गए, पता लगा। लेकिन यहाँ कप्तान साहब का फ़ोन आया, एसपी साहब का, सीओ सिटी साहब आ गए, इंस्पेक्टर साहब से बात हो गई, ये तय हो गया है। उनसे यही कहा है कि आगे भी भविष्य में किसी के कहने पर बेबुनियाद तरीके से किसी को बेगुनाह जेल ना भेजा जाए। इससे पहले भी यहाँ पर और एक शहर के एक थाना सदर बाजार में भी फर्जी तरीके से जेल भेजने का काम किया गया है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और अगर ये उत्पीड़न नहीं रोका पुलिस ने तो समाजवादी पार्टी आंदोलन के लिए मजबूर होगी। हम लोग हर तरीके से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाएंगे। पुलिस की इस खराब आचरण है पुलिस का, इस योगी सरकार में अगर न्याय नहीं मिलता है, अन्याय किया जाता है जनता के साथ, तो हम लोग सड़कों पर निकलकर इसी तरह से आंदोलन करेंगे। समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। गरीबों को न्याय दिलाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। अंजाम चाहे कुछ भी हो, समाजवादी लोग कभी अन्याय के आगे झुकते नहीं हैं और ना कभी झुके हैं ना झुके।